आज के इस लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ बात करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन आर ई स्क्वायर। हेयर g स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G को रिप्रेजेंट करता, ये कैपिटल G रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। एमी जो संकेत है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू होती है 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, एवरेज ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सरफेस ऑफ अर्थ पर भी डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी कैसे वैरी करती है। यहाँ पर हम ये ले रहे हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ हम बता रहे हैं तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर लिया है, इसकी वैल्यू रख लीजिए 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 पावर 24 अपॉन 6.67 इंटू 10 पावर 6 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 11 10 पावर 24 और स्क्वायर ये करेंगे तो 6.37 इंटू 6.37 इंटू 10 रेज टू द पावर 12। 10 टू द पावर 12 को न्यूमरेटर में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12 और 10 टू द पावर माइनस 11, 10 पावर माइनस 23 हो गया और ये 10 टू द पावर 24 प्लस का है तो हो जाएगा 10 की पावर 1 बचेगा, जिसको हम 10 लिखते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इस लेक्चर में ये लेंगे कि हम जितने हमारे सोलर सिस्टम में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लूटो नहीं कंसीडर करते लेकिन प्लूटो का भी कंसीडर कर लेंगे, उन सबकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, जैसे जी सन की निकालें तो लिख सकते हैं जी सन इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ सन अपॉन आर एस स्क्वायर। आर एस का मतलब रेडियस ऑफ सन का होल स्क्वायर। इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल जी की वैल्यू वही रहेगी जो यहां पर हमने अभी लिखा है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। वैल्यू को रखेंगे तो ये वैल्यू आती है 275 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें तो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से करीब 28 गुना ज्यादा है, 28 गुना ज्यादा या लगभग 30 गुना ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी ऑफ मर्करी प्लैनेट 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। सब में रखेंगे यही कि फॉर्मूला ये रहेगा, अगर मरकरी का निकाल रहे हैं तो जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ मरकरी अपॉन रेडियस ऑफ मरकरी का होल स्क्वायर, तो मरकरी का निकल आएगा। फिर जी ऑफ विनस है 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी मून का है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये भी कहते हैं 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ का 1/6 हिस्सा रह जाती है मून पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी कम है। जी ऑफ मार्स है 3.721 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ऑफ जुपिटर है अबाउट 24.79 या 24.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ऑफ सैटर्न है 10.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ऑफ यूरेनस है 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ऑफ नेपच्यून है 11.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जी ऑफ प्लूटो है 1/12 ऑफ जी ऑफ अर्थ। तो 9.8 अपॉन 12 करेंगे, इट इज अबाउट 0.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि अब बहुत से कारणों से प्लूटो को अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट का दर्जा नहीं मिला है, प्लैनेट के सिस्टम से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी जितने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमारे
सोलर सिस्टम में हैं उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी। और ऐसा नहीं, स्पेस में किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की, किसी भी बड़े ग्रह की या तारे की, किसी और भी तारे की अगर हमको उसका मास पता हो, उसका रेडियस पता हो, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। अगर सन से बड़ा तारा है तो उसका मास और रेडियस रख के उसकी जी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है और हम कैसे जी निकालते हैं ये सारे प्लैनेट का लिख दिया है हमने। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है भी जुपिटर, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जुपिटर की सबसे ज़्यादा है, 24.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेट पर, या हम कैसे वेट में निकालते हैं, उस पर कैसे असर पड़ता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाउ डज इट इफेक्ट ऑन वेट, या हम ये कह सकते हैं कि वेट कैसे चेंज होगा। मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चाहे किसी भी ग्रह पर हो वो सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट प्लैनेट्स पर, डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर उसका वेट चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स एंड satellite as moon and acceleration due to gravity of sun. Please subscribe the channel, press the bell icon and like the videos.